साथियों नमस्कार। आपको बताया गया होगा कि जीडीपी में भारत की वृद्धि दर इतनी आई है, उतनी आई है, भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। मेरे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीडीपी का मतलब पहले तो कभी भी किसी देश का विकास नहीं होता। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जो केवल इस बात का डेटा देता है कि आपके देश में 1 वर्ष में जो भी उत्पादन हुआ है या जो आपने जो भी सेवाएँ दी हैं, उनका फाइनल वैल्यू कितना निकल कर के आया है। इसका विकास से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि विकास दर्शाया जाता है पर कैपिटा जीडीपी से, और पर कैपिटा जीडीपी में थोड़ी-सी बात मैं आपसे करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि भारत अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा है मेरे साथियों। भारत की अर्थव्यवस्था अब सीधे 2 पायदान खिसक करके 6वें स्थान पर आ चुकी है। जी हाँ मेरे साथियों, पहला स्थान आपका यूएसए का है, दूसरा चाइना का है, तीसरा आपका जर्मनी का है, चौथा आपका जापान का, 5वां यूनाइटेड किंगडम और 6ठे स्थान पर भारत है। अब मेरे साथियों, भारत की जीडीपी जो वृद्धि दर है वो आपको दबा करके बताई जाती है कि सबसे ज़्यादा आई है, 7% के आसपास आई है, ठीक है ना? और हम चाइना से भी आगे हैं, हम यूएसए से भी आगे हैं। भाई यूएसए से या जर्मनी से या आपके यूके से आप अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। यूके की पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ होती है, जर्मनी की पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ होती है, जापान की 12 करोड़ की पॉपुलेशन, यूएसए की 30 करोड़ की पॉपुलेशन, और तब भी इनका जीडीपी आपसे आगे है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं? आपको अगर कंपैरिजन करना है आप चाइना से करिए। 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है मेरे साथियों, और अपन 147 करोड़ के होने को आ गए, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो आपकी 4.15 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर पर कैपिटा आप इकोनॉमी निकालते हैं कि प्रति व्यक्ति कितना आता है, तो $2,813 की इकोनॉमी आती है, जबकि चाइना की मेरे साथियों आपकी $14,874 की इकोनॉमी आती है। इसे कहते हैं मेरे साथियों कंपैरिजन। तो ये फर्जी डेटास पर बिलीव नहीं करना है मेरे साथी। जागरूक बनिए, सजग बनिए, जो सच है उसे सच कहिए, जो गलत है उसे गलत कहिए। ना सरकार के चाटुकार बनिए, ना ही विपक्ष के चमचे बनिए।